हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह एज अ स्टूडेंट मैंने अभी एनएचएस में जॉब स्टार्ट किया है, इसका क्या सारा तरीक़ेकार होता है और कैसे आपने अप्लाई करना है। तो भाई अभी वैसे मैं प्लेसमेंट ईयर पे हूँ, यानी कि प्लेसमेंट ईयर वीज़े का एक ये फ़ायदा होता है कि आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है। लेकिन फुल टाइम वर्क आपको उधर अलाउ होता है जहाँ पे जिस कंपनी जिस जगह पे आप प्लेसमेंट कर रहे हो, और उसके ऊपर आप 20 आवर्स अपने एक्स्ट्रा भी काम कर सकते हो एज अ पार्ट टाइम, जिस तरह आप नॉर्मल अपने स्टूडेंट वीज़ा पे करते हो। मैं प्लेसमेंट तो कर ही रहा हूँ, लेकिन उनके ऊपर जो मेरे एक्स्ट्रा 20 आवर्स हैं वो मैंने अभी जॉब जो है ना वो स्टार्ट किया एनएचएस के अंदर। कैसे मैंने ये जॉब ली और किस तरह आप भी एनएचएस के अंदर एज अ स्टूडेंट जॉब ले सकते हैं, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। तो भाई आप जिस भी सिटी में रहते हो, यहाँ पे हर सिटी के अंदर एनएचएस के ट्रस्ट बने हुए हैं। बेसिकली इनके हॉस्पिटल्स को, इनके क्लिनिक्स को ओवरऑल ये एनएचएस ट्रस्ट कहते हैं। और एनएचएस ट्रस्ट बेसिकली आप यूँ कह लो कि यूके के अंदर ये एक पब्लिक सेक्टर ही है, ये एक किस्म की परमानेंट सरकारी जॉब होती है। एक मेरी बात याद रखना कि आप कोई भी फुल टाइम परमानेंट पोजीशन एज अ स्टूडेंट जो है ना वो नहीं उस पर जॉब कर सकते, लेकिन आप एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम परमानेंट पोजीशंस पे जॉब कर सकते हो। और एनएचएस का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे हर तरह के आवर्स की जॉब जो है ना वो अनाउंस होती हैं। तो अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा पे हो या आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखो। और कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर कोई ऐसा एक्सपीरियंस या कोई ऐसी प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन नहीं मांगी हुई, जिस तरह के मेरे केस में हुआ। तो भाई मैंने एज अ लेबॉर्ट्री असिस्टेंट जो है ना वो एनएचएस को ज्वाइन किया। तो इसका सीन ये था जो मैं आपको बताने लगा हूँ। आप जिस भी सिटी में रहते हो, आपने क्या करना है कि उस सिटी का नेम लिखना है और उस सिटी का गूगल पर सर्च करके एनएचएस ट्रस्ट की जॉब्स जो है ना वो उनके करियर टैब में, और इनके करियर टैब में आपने ओपन करेंगे जैसे ही, तो आपके सामने बहुत सारी कैटेगरीज की जॉब्स जो है ना वो आ जाती हैं। चाहे आप एचसीए बनना चाहते हो डिपेंडेंट के लिए फुल टाइम, और स्टूडेंट आवर्स भी होते हैं 20 या इससे भी कम होते हैं। कुछ ओवर्स 22 या 23 होते हैं, लेकिन मैं आपको आगे जाके उसका भी तरीक़ेकार बताता हूँ। इसके अलावा अगर आप लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की जॉब करना चाहते हो, अगर आप फिजियोथेरेपी हो, इवन दो अगर आपके पास फिजियोथेरेपी की एचसीपीसी की रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन आप एनएचएस को एज अ फिजियोथेरेपी असिस्टेंट भी ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत सारी ढेरों जॉब्स होती हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे अगर आपके पास कोई एजुकेशन नहीं है, आप क्लीनिंग की जॉब करना चाहते हो, आप यहाँ पे फैसिलिटेट असिस्टेंट की जॉब करना चाहते हो, ढेर सारी जॉब्स जो है ना वो एनएचएस के अंदर अनाउंस होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई एनएचएस जो है ना वो हमेशा इनके पास अपने स्टाफ की शॉर्टेज ही रही है, तो इनको हर तरह का बंदा यहाँ पे चाहिए होता है। स्पॉन्सरशिप मिलना ना मिलना वो एक अलग बात है, उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। तो जैसे ही आपने जो है ना वो जॉब देखी, अगर आपको लगा कि आपका एक्सपीरियंस या फिर आपकी क्वालिफिकेशन उस जॉब के अकॉर्डिंग है, तो इसके अंदर सबसे बड़ी टिप ये है एनएचएस के अंदर या कहीं पे भी आप यूके के अंदर ओवरऑल जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो भी आप जॉब देखते हो, हर जॉब का यहाँ पे एक साथ पर्सन स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर इन्होंने असेंशियल और डिज़ायरेबल क्राइटेरिया मेंशन किया होता है। उस असेंशियल और डिज़ायरेबल क्राइटेरिया का ये मतलब होता है कि हमें जो है ना वो भाई इस जॉब के लिए इस तरह का बंदा चाहिए। जो असेंशियल क्राइटेरिया होता है, आपको उसके ऊपर पूरा उतरना लाजमी होता है, लेकिन जो डिज़ायरेबल क्राइटेरिया होता है, अगर वो चीज़ें आपके पास हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, अगर वो नहीं है तो भी काम चल जाता है। लेकिन अगर आप एसेंशियल क्राइटेरिया पे पूरा उतर जाओ, अभी एसेंशियल या डिज़ायरेबल क्राइटेरिया क्या होता है, मैं आपको छोटी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जी एक जॉब अनाउंस हुई है, उसके अंदर एक एसेंशियल क्राइटेरिया है कि आपके पास बीएससी की डिग्री हो। आपके पास बीएससी की डिग्री है, इसका मतलब वो आपका बॉक्स टिक हो गया, आप उसके ऊपर पूरा उतर रहे हो। डिज़ायरेबल क्राइटेरिया क्या है, वो एग्जांपल मांगते हैं कि जी आपके पास कोई भी हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है। अब अगर आपके पास है तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, अगर आपके पास नहीं है तो भाई कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने एसेंशियल क्राइटेरिया जो है ना वो पूरा कर लिया। तो ये चीज़ आपने सबसे पहले देखनी है, और यही चीज़ आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपकी एप्लीकेशन में हेल्पफुल होती है। तो जैसे ही आपने जॉब देखी, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो इनका एक रिक्रूटमेंट का पोर्टल होता है जिसको बोलते हैं ट्रैक। अब ट्रैक क्या है, बेसिकली एक आप यूँ कह लो कि जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसके अंदर आपने अपनी सारी डिटेल्स पुट करनी होती हैं। पर्सनल डिटेल, वीज़ा स्टेटस, अपना एक्सपीरियंस, अपने रेफरेंसेस, प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग्स, पूरा एक जिस तरह कह लो कि जॉब फॉर्म है। आपने वो सारा जो है ना वो फिलअप करना है। अब इस जॉब फॉर्म के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बॉक्स है वो होता है जी सपोर्टिंग स्टेटमेंट का, जिसके अंदर आपने 1500 वर्ड्स के अंदर जो है ना वो एक ऐसे टाइप
कुछ लिखना है जिसमें आपने यूँ कह लो कि अपने बारे में बताना है, अपने आप को बेचना है कि कैसे मैं इस जॉब के लिए एक फ़िट कैंडिडेट हूँ। तो भाई कुछ लोग क्या करते हैं, इस सपोर्टिंग स्टेटमेंट को बड़ा ही लाइट लेते हैं और कोई 3-4 लाइनों की लिख के तो अप्लाई कर देते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमें जो है ना वो कंटिन्यूअस रिजेक्शंस आ रही हैं। अब इस सपोर्टिंग स्टेटमेंट के बॉक्स को लिखने की ये टिप होती है कि जो मैंने आपको पहले अभी अर्ली बताया कि आपने एक पर्सन स्पेसिफिकेशन का पीडीएफ डॉक्यूमेंट वो लाजमी डाउनलोड करना है, उसको डाउनलोड करके अपने साथ रख लेना है और उसके ऊपर आपने देखना है कि क्या असेंशियल और डिज़ायरेबल क्राइटेरिया जॉब के लिए दिए हुए हैं और आपने उन असेंशियल और डिज़ायरेबल क्राइटेरिया को सामने रखते हुए उस पर्सनल स्टेटमेंट को लिखना शुरू करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि उसके अंदर उसने मांगा हुआ है कि आपके पास ये डिग्री है और आपके पास हमें ये इस तरह का बंदा चाहिए। तो भाई अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है, जो कुछ आपने अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है और अपने यूनिवर्सिटी की लैब में कुछ किया हुआ है या किसी होटल में आपने कस्टमर फेसिंग रोल किया है, तो आप वो सारी चीज़ें उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी सपोर्टिंग स्टेटमेंट में फिलअप करो कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं या जो भी स्किल्स उन्होंने उधर मांगी हुई है, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन है, जो भी है, आपने कम अज़ कम भाई 1400-1450 वर्ड्स की एक बेहतरीन सी अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट पर्सनल स्टेटमेंट बनानी है, जिसके अंदर अपनी अपनी प्रीवियस बैकग्राउंड, अपनी सारी स्किल्स और अपने सारे ही एक्सपीरियंसेस मेंशन करने हैं। अगर आपकी पर्सनल स्टेटमेंट बेहतर होगी भाई, ये बाकी और किसी चीज़ को नहीं देखते, उस की बेस पे ही आपको ये शॉर्टलिस्ट करते हैं क्योंकि जो आपके पास एजुकेशन है अगर वो होगी तो ऑब्वियसली तभी आपको जॉब मिलेगी। तो बाकी चीज़ें तो इनको पता है कि कैंडिडेट के पास होंगी, लेकिन ये बेसिकली देखना चाहते हैं कि इस बंदे के पास एक्स्ट्रा क्या स्किल्स या एक्सपीरियंस है और किस तरह इसने अपनी एप्लीकेशन को प्रेजेंट किया है। तो ये एक बहुत बड़ी मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ। यही बात है, यही वो चीज़ है जिसकी बेस पे जो है ना वो आपको ये शॉर्टलिस्ट करते हैं इंटरव्यू के लिए। अपने बेहतरीन से प्रेजेंटेशन बना के अप्लाई कर देना है। उसके बाद जो है ना वो आगे तो लक होती है इंटरव्यू की, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है। अब मैं बात करता हूँ कि जी स्टूडेंट को या डिपेंडेंट को या ओवर्स का क्या हिसाब इनका हिसाब किताब होता है। जो मैं कर रहा हूँ बेसिकली इसके एक्चुअल ओवर्स है 23, लेकिन जो मुझे इंटरव्यू कॉल आई और मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड और जो भी था सब कुछ उसकी बेस पे जब मुझे सिलेक्शन हुई तो मैंने मैनेजर से ये रिक्वेस्ट की कि मुझे 2 महीने बाद जो है ना वो फुल टाइम वर्क अलाउ होगा। अभी जो मेरे ऑन द टॉप ऑफ प्लेसमेंट आवर्स हैं वो 20 हैं, तो अभी सिर्फ मुझे इतने ही अलाउ हैं क्योंकि भाई मैं यही सोच के गया था अगर मैं ये बात कर दूंगा, अगर मेरी जॉब हो गई ठीक है, तो अभी तो कोई बात नहीं है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे एक्सपीरियंस मिला है, मैंने इंटरव्यू दिया। लेकिन भाई मैनेजर को ये बात क्लिक की और आप बिलीव करें 23 आवर यानी कि 22.5 आवर की जॉब उन्होंने मुझे ये कहा कि ठीक है हम आपको जो है ना वो 2 महीने के लिए 20 आवर देंगे, जैसे ही आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होगा आप हमारे पास लेटर ले आइएगा, हम आपके आवर्स जो है ना जो इस जॉब के एक्चुअल आवर है वो कर देंगे और सितंबर के बाद हम आपको 37.5 आवर भी दे सकते हैं क्योंकि ये जो जॉब है हमें इसके लिए जो है ना वो फुल टाइम वर्किंग कैंडिडेट भी चाहिए। तो इस तरह जो है ना वो अगर आप जो यूँ कह लो कि अगर आपकी कोई बात या अगर आपका इंटरव्यू या आपका बैकग्राउंड जो है ना वो उनको क्लिक कर जाए तो भाई बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सब कुछ यहाँ पे मैनेजर पे डिपेंड करता है, वो आपको ज़रूर फैसिलिटेट करते हैं। तो भाई यहाँ पे आप देखें हर तरह की जॉब है, चाहे आप हेल्थ केयर असिस्टेंट बनना चाहते हैं जिसके लिए कोई एक्सपीरियंस एजुकेशन नहीं होता, अगर आपके पास एचसीपीसी रजिस्ट्रेशन नहीं है आप यहाँ पे एज अ फिजियोथेरेपी असिस्टेंट अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ढेरों जॉब्स हैं यहाँ पे और सबसे बड़ा एनएचएस का जॉब करने का ये फ़ायदा होता है, मैंने आपको जैसा पहले बताया ये परमानेंट होती है। और सेकंड चीज़ ये है कि इसके अंदर इंटरनली इनकी बहुत सारी अप्रेंटिसशिप अनाउंस होती हैं, आप अप्रेंटिसशिप करके यहाँ पे जो कि फुली फंडेड होती हैं आप अपना बैंड इंक्रीज कर सकते हैं। और थर्ड चीज़ ये है कि बहुत सारी जॉब्स के अंदर जो है ना वो ये आपको फैसिलिटेट करते हैं कि आपको फ्यूचर में स्पॉन्सरशिप मिल जाए। तो ये थी जी आज की वीडियो, होपफुली आपको कुछ ना कुछ इससे हेल्प मिलेगी। और अगर आपको क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टा पे या ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।